हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी डिक्टेशनें उपलब्ध करवाई जा रही है। आप इनको ज़रूर लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। गांव का अपना ही छंद होता है विराम, वह सहजता से चलता है विराम। अगर आप सहज हैं कोमा तो कहीं भी चले जाएं कोमा, कोई दिक्कत नहीं आएगी विराम। गांव आसानी से स्वीकार कर लेता है विराम। पहले जब गांव जाते थे तो असुविधा ज़्यादा दिखती थी कोमा, पर अब गांव तेजी से बदलते दिख रहे हैं विराम। अब गांव में पक्की सड़कें मिल जाएंगी विराम। गांव के पंचायत भवन तकनीकी सुविधा युक्त हैं विराम। ग्राम पंचायत की सारी बैठकें वहीं हो जाती है विराम। हाई स्कूल और सीनियर स्कूल हैं विराम। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो गांव में चाय की दुकानें हैं कोमा, 2-3 विराम। एक आध मिठाई की दुकान और कुछ खाने का ढाबा भी मिल सकता है विराम। और क्या चाहिए कोमा, सब कुछ तो मिल गया विराम। बस गांव को सहजता के साथ, संवेदना के साथ देखते चलिए विराम। गांव का जीवन और संसार सीधे सीधे आपको गांव से जोड़ देता है विराम पैदा। अब गांव में अभाव का रोना रोने वाले कम कोमा, अपने गांव की समृद्धि और विशेषता बताने वाले ज़्यादा मिलते हैं विराम। घरों में बिजली कोमा, टीवी के डिश एंटेना की छतरी छतों पर दिख जाएगी विराम। कोई भी चाय को पूछ सकता है विराम। गांव के बारे में कोमा, समाज के बारे में कोमा, लोगों की सुख सुविधा के बारे में कोमा, इसी के साथ और किसी तरह की जानकारी चाहिए कोमा तो गांव आराम से देने को बैठा है विराम। वह जानता है कि चुनाव का समय है और चुनाव ड्यूटी से जुड़ी जानकारी साझा करने में वह एक पल भी देर नहीं करता विराम। जो जानकारी चाहिए वह सब आपको देता है और कहता है कि हमारे गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है विराम। बड़े बुजुर्ग आश्वस्त करते हैं विराम। नौजवान गौर से देखते हैं और बच्चे हैं कि आपको थोड़ा आश्चर्य से देखते हैं विराम। उन्हें लगता है कि आप कोई बड़े अधिकारी हैं कोमा, जिस पर गांव का चुनाव और गांव का भविष्य जुड़ा है विराम। इसी हिसाब से सब आपको देखते हैं और चुनावी ड्यूटी होने के कारण कोई अवरोध नहीं विराम। सब आपके रास्ते से हट जाते हैं विराम पैदा। गांव में अब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने की आदत विकसित हो रही है विराम। किसानी को भी केवल अन्न उपजाने तक सीमित करके नहीं देख रहे हैं कोमा, बल्कि कौन सी फसल बोने में फ़ायदा है और किसका भाव चल रहा है कोमा, सब पर एक पारखी नज़र गांव और किसान रख रहा है विराम। अब वह ऐसे नहीं मिलेगा कि सब भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। भगवान का भरोसा है कोमा, पर इस भरोसे के साथ ही अपने ऊपर भरोसा कोमा, आज की तकनीक और सूचनाओं पर भरोसा तथा बाजार की गहरी पड़ताल करता है विराम। अब आसानी से कोई उसे ठग नहीं सकता विराम। अब वह समय के साथ चल रहा है कोमा, लगातार अद्यतन रह रहा है विराम पैदा। अब उसके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है विराम। गांव की नई पीढ़ी पुराने लोगों को उसे समझाने सिखाने में लगी है विराम। कोरोना के बाद गांवों में भी अतिरिक्त सजगता आई है विराम। प्रदेश और देश में
क्या हो रहा है, सब सूचनाएं छन कर नहीं, बल्कि सीधे सीधे गांव पहुंच रही है। अब गांव भी देश दुनिया से बस एक बटन की दूरी पर है। यहाँ व्हाट्सएप, फेसबुक सब चल रहे हैं। पर गांव को इतनी फुर्सत नहीं है कि वह बैठकर बस मोबाइल का हो जाए। मोबाइल उसके फुर्सत का साथी है। जब लोग खेत खलिहान से मुक्त हो जाते हैं, तो मोबाइल के साथ दुनिया से जुड़ जाते हैं। अब गांव के लोग परंपरागत साधनों के साथ आधुनिक तकनीक का प्रयोग दक्षता के साथ करना सीख रहे हैं। जिस किसान के खेत में फसल तैयार है, वह इस इंतजार में है कि कब पक जाए और उसे खेत से निकालकर घर आंगन में लाए, फिर ज़रूरत और उपभोग का निकालकर अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में दे दे। अब वह मोल तोल करता है, 10 जगह भाव देखता है, फिर जहाँ सही मिलता है वहाँ अपनी फसल दे देता है। अब शिक्षा का महत्व लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। मोबाइल की तकनीकी प्रगति के साथ युवा जिस समझ का प्रयोग कर रहे हैं, वह शिक्षा के महत्व को बखूबी समझ रहा है। नए जमाने में गांव तेजी से बदल रहे हैं। गांव अब दुविधा में नहीं रहना चाहता, गांव से सटे शहर की ओर तेजी से भाग रहा है। गांव में अब जिंदगी बाजार के साथ तेजी से बदल रही है। गांव को अलग थलग कर हम देश को नहीं समझ सकते, न गांव को। देश को समझने के लिए गांव को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। गांव की क्या आवश्यकता है, गांव के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह वे गांव को देखते हैं और हमारे गांवों में किस तरह की सुविधाएं चाहिए, क्या कुछ हो गया है और क्या नहीं हुआ। इन प्रश्नों को लेकर गांव विकास, स्वस्थ और सुखी समाज की राह देख रहा है। देश के लगभग 17 प्रांतों में फैली जनजातियों से भारत भूमि का गहरा नाता रहा है। कुल आबादी में इनका हिस्सा लगभग 8.5% है। महात्मा गांधी के उन्हें गिरिजन नाम से जोड़ने का मंतव्य भी यही रहा होगा कि भारतीय भूभाग की बृहत्तर सांस्कृतिक सामाजिक विरासत के जीवंत हिस्से के रूप में उन्हें जोड़ा जा सके। देश भर की 698 अनुसूचित जनजातियों की अपनी समृद्ध विरासत रही है। लेकिन शिक्षा, जीविकोपार्जन के स्रोतों और उद्यमिता से दूर रही इन जनजातियों का मुख्य धारा से कटे रहना अब अखरता है। बदले वक्त में उनका परंपरागत शिक्षा से इतर व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ना न केवल प्रासंगिक हो गया है, अपितु अत्यावश्यक भी। जनजातीय छात्रों के समग्र विकास की आधारशिला की परिकल्पना पेशेवर शिक्षा को केंद्र में रखकर ही की जा सकती है। वैसे भी व्यावसायिक शिक्षा जीविकोपार्जन के मूल में है। ज्ञान आधारित शिक्षा से इतर व्यावसायिक शिक्षा की मांग हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। ज्ञान की विविधता के साथ जीविका आधारित शिक्षा के जरिए भविष्य को सुरक्षित रखना है तो व्यावसायिक शिक्षा के मूल मंत्र को समझना होगा। निस्संदेह वस्तुनिष्ठ या सूचनापरक ज्ञान आम जन जीवन को भविष्य के उच्चतम
विकल्प उपलब्ध करवाता है विराम। लेकिन रोजगार परक व पेशेवर शिक्षा के बिना अर्थोपार्जन की राह कठिन है विराम। समाज के सभी वर्गों कोमा विशेषकर वंचित या जनजातियों के लिए रोजगार परक शिक्षा पर खासा जोर दिया जाना तात्कालिक रूप से जरूरी है कोमा, ताकि इसके बूते ही एक सशक्त और स्वावलंबी जनजातीय पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी हो सके और विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके विराम। स्टॉप।